दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन और एक्सरसाइज 9.1 की कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल है, y इक्वल टू रहेगा, मान लीजिए आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। ये कोई एक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos x, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। जी हाँ स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन आया यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि आप खुद डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। वैसे इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स होते हैं वैसे इक्वेशन को क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी कि जिस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स मौजूद है, अगर कोई इक्वेशन में dy बाई डी एक्स मौजूद है तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। इसको अगर हम स्टैंडर्ड भाषा में और भी समझेंगे, किताबी भाषा में अगर समझेंगे, वैसा इक्वेशन जिसमें क्या कंटेंट रहेगा, dy बाई डी एक्स, यानी कि y का डेरिवेटिव होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा होता है किसी भी इक्वेशन में है तो उस तरह के इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा। तो आप इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप इसको भी ले सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, dy बाई डी एक्स होना चाहिए। यहाँ पे सेकेंड बार डिफरेंशिएशन हुआ है इक्वल टू मान लीजिए 1 रहेगा, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए बहुत सारा एग्जांपल, ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2, ये मान लीजिए एग्जांपल 3, dy बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस साइन एक्स साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 10x। इस तरह के इक्वेशन को क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप अपने से भी डिफरेंशियल इक्वेशन का काफी बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो। तो आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना समझने में आपको कोई समस्या नहीं आती होगी। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। हिंदी में अगर समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, यानी कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो किस में इन्वॉल्व होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। सीधी सी इतने सारे बात को हम अगर सीधी सी बात में समझना चाहेंगे तो ऑर्डर कुछ नहीं होता है। कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट जितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है वही ऑर्डर कहलाएगा। हम फिर से रिपीट करते रहे हैं, ऑर्डर क्या होता है इसको समझने के लिए कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन रहेंगे, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हो रहेंगे, उसमें देखिएगा कि हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुए हैं। हाईएस्ट जितने बार डिफरेंशिएशन हुए वही उसके उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर कहलाएंगे। क्लियर है? चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 sin x। आपको तो ये समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स है। इसका अगर हमको ऑर्डर जानना है तो डेफिनेशन के अनुसार क्या कहता है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव हुआ उसका जो ऑर्डर है वही क्या कहलाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो अगर हम इसको एक लाइन में समझना चाहेंगे तो ये हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ, ये हाईएस्ट एक बार डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पे, सॉरी 2 बार। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए dy बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस dy बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 log x रहेगा। ये कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें आपको ऑर्डर जानना है। तो इसमें कोई स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर ऑर्डर 3 है, यहाँ के भी dy बाई डी एक्स का पावर 3 है और यहाँ पे, तो आपको डेफिनेशन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर क्या कहता है, हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुए। तो हाईएस्ट क्या इसको हम 3 बार मानेंगे, नहीं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स का होल पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स यानी कि यहाँ पे सेकेंड टाइम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। आपको dy बाई डी एक्स का पावर नहीं देखना, आपको ये देखना है कि हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, जितने बार डिफरेंशिएशन हुए हैं वही उसके ऑर्डर कहलाएंगे। क्लियर है, ठीक है। और भी बहुत सारा अगर हम एग्जांपल देखना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ले लेते हैं 4 नंबर, d3 y बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई लॉग एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ऑर्डर कितने होंगे, इसमें जो ऑर्डर होंगे वो हो जाएंगे आपके 3। नंबर 5, इसमें और सारा एग्जांपल ले सकते हैं, d5y बाई डी एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसमें अगर ऑर्डर कितने होंगे, ऑर्डर हो जाएंगे 5। तो ऑर्डर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको एग्जाम में एक ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑर्डर भी फाइंड करने के लिए बोला जाएगा और डिग्री भी फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो ऑर्डर तो बहुत ही सिंपल है, जितने बार डिफरेंशिएशन हुआ उतने को दे देना, यहाँ पे हो गया ऑर्डर। तो ऑर्डर में आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो में अगर आपको वाकई में कुछ समझ में आ रहा है, इस वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा है, तो अपने दोस्तों तक शेयर करने नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करने नहीं भूलिएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आप समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि ऑर्डर निकलना काफी इजी होता है, डिग्री में थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्या होता है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री कुछ नहीं है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर है वही डिग्री है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अकरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि जितने भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके जो पावर होंगे वही डिग्री कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है व्हेन इट इज रिटन एज ए पॉलिनोमियल। जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस में होना चाहिए, पॉलिनोमियल में होना चाहिए, यानी कि पॉलिनोमियल में होना चाहिए। और कहता है इन ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसका मतलब होता है कि जो भी dy बाई डी एक्स होगा, जो भी इक्वेशन होगा वो पॉलिनोमियल में होगा, यानी कि उसके पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। dy बाई डी एक्स कभी किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए cos का एंगल पर dy बाई डी एक्स होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल में नहीं होगा। यानी कि डिग्री निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में पूरी तरह से है कि नहीं है। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में नहीं होगा तो उस केस में उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, उसका डिग्री परिभाषित नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं था। तो डिग्री में इस बात पर आपको ध्यान देना होगा कि पहली बात, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसका जो पावर होगा वो तो डिग्री होगा, लेकिन कहीं उसका वो dy बाई डी एक्स किसी के एंगल में किसी के पावर में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ डेफिनेशन में क्लियर है कि डिग्री जो होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या कहता है, मान लीजिए कभी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स होल पावर 3 प्लस 5 sin x इक्वल टू 10x।
मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। सबसे पहले आप इसका मान लीजिए ऑर्डर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑर्डर। ऑर्डर में तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुए हैं, जितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसको लिख देना है ट्रू, ठीक है। लेकिन जब हम डिग्री डिफाइन करेंगे, डिग्री के लिए देखना होगा कि ये जो डिग्री है वो dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी कि dy बाई डी एक्स का जो पावर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि dy बाई डी एक्स कभी किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए, किसी के पावर में नहीं होना चाहिए, बस इतना सारा चीज़ देखना है। तो dy बाई डी एक्स कभी किसी के पावर में नहीं है। अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं है तो अब हमको देखना होगा कि हाईएस्ट पावर का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पूरा पावर कितना है। तो इसका पूरा पावर कितना है, वो कितना है 1। तो डिग्री कितना हो जाएगा, यानी कि यहां से एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जहां आपको डिग्री मिला है, सॉरी जहां आपको ऑर्डर मिला है वहीं आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। आप कहें डिग्री को ये 3 नहीं लिख दीजिएगा, क्यों नहीं लिखेंगे हम? क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ? 2 बार हुआ है। उसका पावर कितना है? 1 है। तो ऑर्डर हो जाएगा 2, डिग्री हो जाएगा 1। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेने का कोशिश करते हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा रहेगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3 साइन डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा पावर 4 इक्वल टू लॉग एक्स। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको ऑर्डर भी निकालना है और डिग्री भी निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आँख मूंद के देख लीजिए हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुए हैं। तो हाईएस्ट 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन अब इसमें आपको और एक चीज़ देखना है, डिग्री अगर हम देखेंगे तो जहां पे ऑर्डर मिला हाईएस्ट जितना बार डिफरेंशिएशन हुआ उसका पावर कितना है, तो उसका जो पावर है ये हो जाएगा 4। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है सर? क्योंकि dy बाई डी एक्स साइन के एंगल में है। एक चीज़ याद रखिएगा, dy बाई डी एक्स कभी किसी के पावर में नहीं होना चाहिए, किसी का एंगल में नहीं होना चाहिए। dy बाई डी एक्स का जो पावर होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। तो ये एंगल में है जिसके वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल कब कब नहीं होगा? जब किसी के एंगल में होगा, जब dy बाई डी एक्स किसी के पावर में होगा, जब dy बाई डी एक्स का पावर फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे जो ऑर्डर 4 होंगे, अगर ऐसा लिखेंगे तो आपको मार्क्स काट दिया जाएगा। तो आपको क्या लिखना है कि डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर है? वो जो डिग्री होगा वो किस में होगा? नॉट डिफाइंड होगा। चलिए अब कुछ दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन क्या कहता है उससे पहले, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। इफ डिफाइंड यानी कि डिग्री यदि डिफाइंड है तो ही आप निकालिए ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले 1 नंबर से देखते हैं। देखिए d4 y बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। इसमें आपको ऑर्डर भी देखना है। ऑर्डर कितना होगा? ORDER ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होगा हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ? तो हाईएस्ट 4 टाइम्स हुआ, तो ऑर्डर हो जाएगा 4। लेकिन जब आपको डिग्री लिखना है, डिग्री, तो डिग्री आप क्या लिखेंगे? क्या हम इसके पावर को देंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो y ट्रिपल डैश है इसका भी मतलब होता है डेरिवेटिव 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ और वो भी साइन का एंगल में। हम आपको बता चुके हैं किसी के भी एंगल में dy बाई डी एक्स होने से डिग्री नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइन।
ठीक है, वजह पता चला। ठीक, यहाँ पे अगर हम डिग्री देखेंगे, वाई डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन, यानी कि हम डिग्री अगर देखेंगे, सॉरी ऑर्डर अगर देखेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा 1। डिग्री के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं किसी के पावर में भी dy बाई dx नहीं है, एंगल में भी नहीं है, तो हम इसको कहेंगे डिग्री अभी डिफाइंड है, और ये हो जाएगा आपका, इसका जो पावर है वो कितना है 1, इसका पावर कितना लिख सकते हैं 1, तो डिग्री हो जाएगा 1। नेक्स्ट इसमें अगर हम ऑर्डर देखना चाहेंगे, ऑर्डर कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ, कोई कहेगा 4 टाइम्स, नहीं 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ। ये तो ds बाई dt का पावर 4 है, डिफरेंशिएशन 4 टाइम्स नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन हाईएस्ट 2 टाइम्स हुआ, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। क्या डिग्री के लिए जहां पे आपको ऑर्डर मिला है, डिग्री भी वही मिलेगा। अब देखिए इसका पावर कितना है, डेफिनेशन क्या कहता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा, तो इसका जो पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। दैट मीन्स डिग्री हो जाएगा आपका 1, क्योंकि इसका पावर हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें अगर हम ऑर्डर फाइंड करना चाहेंगे इसमें, तो इसके लिए हो जाएगा ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2, बट डिग्री नॉट डिफाइंड। इसके लिए क्या होगा, डिग्री आप लिख देना है नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि ऑर्डर कितना होगा, तो हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट 3 टाइम डिफरेंशिएशन हो गया है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। डिग्री कितना होगा, डिग्री देखिए, डिग्री डिसाइड करने से पहले एक बार देखिएगा, कोई दिक्कत है, dy बाई dx में पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, y ट्रिपल डैश y डबल डैश y डैश y का पावर 5। क्या dy बाई dx किसी के एंगल में नहीं है, किसी के पावर में नहीं है, और ये पॉलिनोमियल में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर डिग्री, यहाँ पे जो डिग्री होगा वो स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसका पावर कितना 2, ये हो जाएगा डिग्री। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा 3, क्योंकि हाईएस्ट 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पे अगर हम डिग्री देखेंगे, ये हो जाएगा इसका पावर कितना 1। यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 1, और डिग्री भी हो जाएगा 1। इसमें अगर हम ऑर्डर देखेंगे, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर हो जाएगा आपका 2, और डिग्री हो जाएगा कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ 2 टाइम्स, उसका पावर कितना 1, तो डिग्री हो जाएगा आपका 1। तो इस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है। आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 में है y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, तो यहाँ पे ऑर्डर ये 2, डिग्री कितना होगा, डिग्री हो जाएगा 1। नंबर 11 d2y बाई dx स्क्वायर होल क्यूब प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ। डिग्री कितना हो जाएगा, क्या हम इसको डिग्री को 3 लिख सकते हैं, अगर हम डिग्री 3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन का एंगल में dy बाई dx है, किसी के एंगल में dy बाई dx नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, हम कब कब जानेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, लिख के ले लीजिए। जब dy बाई dx किसी के पावर में हो, जब dy बाई dx की क्या हो, किसी का पावर में हो, किसी का एंगल में हो,
तो उस केस में ये पहचानने के दो तरीके हैं। उस केस में आप डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स एंगल में होने की वजह से डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 2x² d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें अगर हम देखना चाहेंगे कि इसमें ऑर्डर कितने हैं, क्योंकि ऑर्डर ही पूछा गया है, तो उस केस में हमका आंसर होना चाहिए ऑर्डर 2। ऑर्डर कितना होगा 2। डिग्री पूछा नहीं है, यदि आप लिखना चाहते हैं तो डिग्री भी हो जाएगा 1। तो यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़, क्या आपको फीलिंग हुआ है तो उसके लिए कितना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं है, वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए एक्सरसाइज 9.2 के लिए। फिलहाल 9.1 समाप्त हो गया, अगला वीडियो 9.2 के लिए आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।